हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। तो एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे मशीनिंग कॉस्ट के बारे में कि हम किस तरह से मशीनिंग कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। मशीनिंग टाइम के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने क्या बात की थी कि ऑल द टाइम, मतलब जो भी टाइम हम एक मशीन के ऊपर लगा रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यानी प्रोडक्शन के दौरान जो भी टाइम मशीन पे कंज्यूम हो रहा है, चाहे उसके ऊपर हमारा जॉब को लोड करने का, अनलोड का हो, टूलिंग जो हमारी टूलिंग हो रही है यानी कि टूल है, टूल को होल्ड करने का, उसको अनलोड करने का वो हो। इसके अलावा जो भी हमारा कटिंग टाइम रहेगा, जो भी कटिंग टाइम होगा वो भी हमारा किसके अंदर आएगा, मशीनिंग टाइम के अंदर। नेक्स्ट हमने उसके अंदर बात की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं और अलाउंस हैं जिन के बारे में हम बात करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो वो कौन कौन से अलाउंस थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी सेटअप टाइम की। तो सेटअप टाइम के अंदर आपको बताया था कि सेटअप टाइम कौन सा टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जो हमें रिक्वायर है, जो जरूरी है किसके लिए, कि जो भी हमारा टूल है, वर्क पीस है, उसको माउंटेड करने के लिए जो भी टाइम रिक्वायर होता है वो टाइम हमारे लिए कौन सा होता है, सेटअप टाइम। यानी कि जॉब को सेटअप करने के लिए या फिर हमारा जो भी टूल है, टूल को सेट करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो टाइम हमारा कौन सा रहता है, सेटअप टाइम। सेकंड हमने बात की थी हैंडलिंग टाइम की। तो हैंडलिंग टाइम कौन सा था कि द टाइम इज रिक्वायर्ड टू लोड और अनलोड, कि कोई भी हमारी जॉब है उस जॉब को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए जो टाइम हमें रिक्वायर है वो टाइम क्या होगा, वो टाइम होगा हैंडलिंग टाइम। नेक्स्ट हमने बात की थी टीयर डाउन टाइम की। तो टीयर डाउन टाइम कौन सा होता है, ये टाइम होता है कि दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बैक द मशीन टूल इन ओरिजिनल कंडीशन, कि जैसे ही हमने अपना ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करवा रहे हैं हमारी मशीन के ऊपर, हमने उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद, टूल को रिमूव करने के बाद, हमारी जो मशीन टूल है उसको ओरिजिनल कंडीशन के अंदर वापस लाने के लिए जो टाइम रिक्वायर है हमें, वो टाइम हमारे लिए कौन सा होता है, उस टाइम को बोलते हैं टीयर डाउन टाइम। कि फॉर एग्जांपल हम मशीन पे काम कर रहे हैं, मशीन पे काम कंप्लीट कर दिया, जॉब को उतार दिया, टूल है टूल को उतार दिया, उसके बाद मशीन को वापस जिस पोजीशन में वो पहले थी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, उसी बिफोर ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में वापस लेके आना, वो हमारे लिए था टीयर डाउन टाइम। नेक्स्ट हमने बात की थी उसके बाद सर्विसिंग टाइम की। तो सर्विसिंग टाइम हमारा कौन सा रहता है कि मशीन के लिए वो टाइम रिक्वायर जिस टाइम के अंदर हम मशीन की सर्विस करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो वो जो टाइम कंज्यूम होता है वो टाइम हमारे लिए रहता है सर्विसिंग टाइम। नेक्स्ट हमने ऑर्गेनाइजेशनल टाइम की बात की थी, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन मेजरमेंट्स की हो गई या फिर डिले हो गया, तो उस दौरान जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो टाइम हमें रिक्वायर, तो वो टाइम हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल अलाउंस की, और इसके बाद बात करेंगे फटीग अलाउंस की। कि पर्सनल अलाउंस क्या है, ये भी एक टाइम है, जो एक अलाउंस या फिर हम टाइम बोल सकते हैं, जो एक वर्कर को प्रोवाइड किया जाता है फॉर हर, जो उसकी जो भी पर्सनल नीड्स है, यानी कि जो भी उसकी पर्सनल नीड्स है, उस पर्सनल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरी करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो टाइम एक प्रोवाइड किया जाता है वर्कर को, वो हमारा होता है पर्सनल अलाउंस। यानी कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाटर की, अगर वर्कर काम कर रहा है तो उसको वर्किंग के दौरान अगर प्यास लगी है तो वो पानी पीने जा रहा है, तो वो अलाउंस टाइम के अंदर कंसीडर होगा। गोइंग टू टॉयलेट, अगर वो टॉयलेट जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो वो टाइम भी किसके अंदर होगा, पर्सनल अलाउंस। यानी कि उसकी पर्सनल नीड के लिए जो टाइम प्रोवाइड किया गया है, तो वो टाइम कौन सा होता है, पर्सनल टाइम बोल देते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द टाइम प्रोवाइडेड टू द वर्कर टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल नीड्स, कि जो भी वर्कर की पर्सनल नीड है, जो उसकी पर्सनल जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो टाइम हम प्रोवाइड करवाते हैं वर्कर को, वो टाइम क्या होता है, उसको बोलते हैं पर्सनल टाइम, या वो हमारा रहेगा पर्सनल अलाउंस। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द टाइम प्रोवाइडेड, इट इज द टाइम प्रोवाइडेड टू द worker, it is the time provided to the worker for satisfy his personal needs, to satisfy his personal needs, जो भी उसकी पर्सनल नीड्स है, उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्कर को, तो वो टाइम कौन सा होता है, पर्सनल टाइम, या फिर हम बोलते हैं पर्सनल अलाउंस। सच एज, जैसे कि सच एज ड्रिंकिंग वाटर, सच एज ड्रिंकिंग वाटर, गोइंग टू टॉयलेट, गोइंग टू टॉयलेट, कि अगर उसने
टॉयलेट वगैरह जाना है तो उसके लिए जो हम टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या रहेगा, वो भी किसके अंदर आएगा, पर्सनल नीड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं, पर्सनल जरूरतें वर्कर की, जब वो काम कर रहा है तो जिसके लिए उसको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो वो जो टाइम हम देते हैं वो टाइम हमारा कौन सा होता है, पर्सनल टाइम या पर्सनल अलाउंस होता है। और ये क्या होता है कि जो हमारा टोटल वर्किंग टाइम होगा, मान लीजिए टोटल वर्किंग टाइम 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो उसका 5%, ठीक है, 5% कि क्या रहेगा ये 5% कि दिस अलाउंस इज अबाउट, इट इज अबाउट, या सिंपल इट इज अबाउट 5% टू हिज टोटल वर्किंग टाइम। जो टोटल वर्किंग टाइम रहेगा उस टाइम का 5% क्या रहेगा, पर्सनल अलाउंस, कि ऑफ द 5% ऑफ द टोटल वर्किंग टाइम, 5% ऑफ द टोटल वर्किंग टाइम, कि जो टोटल वर्किंग टाइम होगा उस टाइम का 5% जो हमारा होगा वो किसके लिए होगा, पर्सनल अलाउंस के लिए। तो पर्सनल अलाउंस पता लगा कि पर्सनल अलाउंस क्या है। पर्सनल अलाउंस के अंदर हम टाइम प्रोवाइड करवाते हैं वर्कर को ताकि वो अपनी पर्सनल जरूरतें, जो उसकी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, उनको वो पूरा कर सके। जैसे कि उसने पानी पीने जाना है, वॉशरूम जाना है, तो वो चीज़ के लिए जो टाइम उसको लग रहा है, वो टाइम जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्कर को, वो सारा टाइम कौन सा होता है, पर्सनल अलाउंस। टोटल वर्किंग आवर का, टोटल वर्किंग टाइम, जितना भी टाइम होगा टोटल वर्किंग का, उसका 5% किसके लिए होता है, पर्सनल अलाउंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, फटीग अलाउंस। नेक्स्ट हमारा है फटीग अलाउंस। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने लास्ट यूनिट की थी। तो लास्ट यूनिट के अंदर भी हमने अलाउंस के बारे में काफी तरह के अलाउंस पढ़े थे कि कौन कौन से अलाउंस होते हैं। चेकिंग अलाउंस होते हैं, जिसके अंदर क्लीनिंग एंड क्लियरिंग अलाउंस होते हैं, फटीग अलाउंस है, पर्सनल अलाउंस, तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो फटीग अलाउंस देखिए कौन सा होता है कि इट इज द टाइम प्रोवाइडेड टू द वर्कर टू ओवरकम फटीग काज्ड ड्यूरिंग वर्किंग, कि जैसे वो वर्किंग कर रहा है तो उस दौरान उसको काफी तरह की फटीग्स हो रही है, यानी कि स्ट्रेसेस आ रही हैं, जिसकी वजह से वो क्या कंटिन्यूसली काम नहीं कर पा रहा, अनहेल्थी कंडीशन की वजह से भी वो काम नहीं कर पा रहा। तो वो उसके लिए जो एक टाइम प्रोवाइड कर देते हैं कि वो उस टाइम में रेस्ट करेगा। तो वो जो टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है, टोटल वर्किंग टाइम का 5 to 25% होता है टोटल वर्किंग टाइम का। उस टाइम को हम बोल देते हैं फटीग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द टाइम प्रोवाइडेड टू द वर्कर टू ओवरकम फटीग। It is the time provided to the worker to overcome the fatigue ड्यू टू वर्किंग कंडीशन, या तो वर्किंग कंडीशंस की वजह से, या फिर हम क्या लिखेंगे ओवरकम द फटीग काज्ड ड्यूरिंग वर्किंग की वजह से। और ये कितना होता है, 5 to 25%। इट इज अबाउट 5 to 25% of the total work time, total work time, कि जो हमारा टोटल वर्क टाइम है, टोटल वर्क टाइम का ये 5 से लेके 25%, 5 से लेके 25 या 5 to 25% रहेगा टोटल वर्किंग टाइम का। तो वो जो हम टाइम प्रोवाइड करवा रहे हैं वर्कर को, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, वो टाइम हमारे लिए रहता है फटीग अलाउंस। उसको हम क्या बोलते हैं, फटीग अलाउंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा साइकिल टाइम। नेक्स्ट है साइकिल टाइम। जो साइकिल टाइम है इसको हम डिनोट करते हैं टीसी के साथ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम अगर इसको लिखें तो ये लिखते हैं टीसी के साथ। अब देखिए जब हम बात करेंगे साइकिल टाइम की, कि साइकिल टाइम क्या है, जब हम काम कर रहे हैं मशीन शॉप के अंदर, एस्टिमेट कर रहे हैं मशीनिंग शॉप का, तो साइकिल टाइम कि दिस टर्म इज यूज्ड इन कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन, कि साइकिल टाइम का हम यूज कहां पे करते हैं, इसका नॉर्मली हम यूज करते हैं जहां पे हमारी कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन चल रही है, जैसे कि मास प्रोडक्शन चल रही है, कंटिन्यू वर्क हो रहा है तीनों शिफ्ट के अंदर, जहां हमारी 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट, जितनी शिफ्ट चल रही है इंडस्ट्री के अंदर, तीनों शिफ्ट के अंदर कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, वर्किंग हो रही है, कि इट इज टर्म यूज्ड इन, या फिर इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, जहां पे कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन है, कि मास प्रोडक्शन
या फिर इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन, यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो के साथ प्रोडक्शन चल रही है, वहां पे हम यूज करते हैं साइकिल टाइम का। और ये क्या होता है, इट इज द टाइम बिटवीन आउटकम ऑफ टू कंसेप्टिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कि दो हमारी कंसेप्टिव यूनिट्स है प्रोडक्शन की, उन दोनों कंसेप्टिव यूनिट्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारे लिए रहता है साइकिल टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज यूज्ड, सबसे पहले इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन, इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन, इट इज यूज्ड इन कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शन। इसके अलावा ये हम यूज कहां पे करते हैं या किस लिए हम इस करते हैं कि इट इज द टाइम बिटवीन, इट इज द टाइम between output of two, sorry, between output of two consecutive consecutive units of production, कि हमारे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की जो कंसेक्यूटिव टू यूनिट्स है उन दोनों के बिटवीन, तो वो जो टाइम होगा उन दोनों के बिटवीन जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, दो यूनिट प्रोडक्शन की दो यूनिट के बीच में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम बोलते हैं साइकिल टाइम। जिस तरह से अगर हम इसको बात करें तो हमने क्या बोला है कि इसको हम डिनोट करते हैं TC के साथ। जब हम इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, T/N, फॉर्मूला हमारा बनता है T/N, ये फॉर्मूला होता है T/N। T का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, T का मतलब है डेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम इन मिनट्स, कि जो डेफिनेट लेंथ है इन टाइम, और जो भी डेफिनेट लेंथ ऑफ टाइम है इन मिनट्स, मिनट्स के अंदर को जो टाइम, और n का मतलब क्या हो, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रोडक्शन शॉप, जो हमारी प्रोडक्शन है प्रोडक्शन के अंदर नंबर ऑफ यूनिट, n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट और t का मतलब लेंथ ऑफ टाइम, जो भी टाइम की लेंथ रहेगी। तो देखिए अभी तक हम 2 पॉइंट्स के बारे में 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे बात की है, उससे पहले हम क्या कर चुके थे, जो हमारे 5 पॉइंट थे, 5 टर्म्स के बारे में, जहाँ टाइम्स या फिर हम बोलते हैं अलाउंस, उनके बारे में पढ़ गए। 3 हमने आगे कर दिए, यानी कि टोटल अभी तक हम 8 टाइम्स और अलाउंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज हमने क्या बात की है, पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस आपको बता दिया कि वो टाइम हम जो वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं पर्सनल नीड्स के लिए, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, गोइंग टू टॉयलेट। उसके बाद फटीग अलाउंस कौन सा हो गया कि जब ड्यूरिंग वर्किंग काम कर रहा है अनहेल्थी कंडीशंस की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से, वर्किंग स्ट्रेसेस की वजह से, तो वो क्या होता है, फटीग आना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जहाँ फिर जो भी वर्कर है, तो उसके लिए उसको क्या है, रेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। तो वो टाइम कौन सा होता है, फटीग टाइम, जो 5 से लेकर 25% के बीच रहेगा टोटल वर्किंग टाइम का। साइकिल टाइम क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं जो भी हमारी फ्लो प्रोडक्शंस होती हैं, कंटिन्यूस फ्लो प्रोडक्शंस होती है, वहां पे हम यूज करते हैं। और ये टाइम की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द टाइम बिटवीन आउटपुट ऑफ टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, की दो कंसेक्यूटिव यूनिट्स है हमारी प्रोडक्शंस की, उन दोनों की आउटपुट का जो टाइम होगा, उनके बीच का जो टाइम होगा, वो टाइम हमारे लिए कौन सा रहेगा, उस टाइम को हम बोल देंगे साइकिल टाइम। वो हमारा टाइम कौन सा रहेगा, साइकिल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट और हैं हमारे जिनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। अभी हमने बात की है साइकिल टाइम, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम के बारे में कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टर्म रहेगी या फिर हम जो पॉइंट बोलेंगे वो होगा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। और इसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं, डिनोट करते हैं TU के साथ, यानी कि यूनिट टाइम। यूनिट टाइम या फिर हम बोल देंगे स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो ये क्या होता है, जब हम स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक तरह से सम होता है जितने भी हमारे टाइम अभी तक हमने बात की है, चाहे वो हमारा सेटअप टाइम है, हैंडलिंग टाइम है, सर्विसिंग टाइम है, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम है, उन सब का क्या रहेगा, सम रहेगा। तो वो हमारे लिए कौन सा होता है, उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। कि हम क्या लिखेंगे कि इट इज द सम ऑफ मशीनिंग टाइम, हैंडलिंग टाइम, सर्विसिंग टाइम, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम एंड टाइम फॉर पर्सनल एंड फटीग अलाउंस। कि जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम है ये क्या है कि इट इज द सम, ये एक सम है, किस चीज का सम है, जो भी हमारा मशीनिंग टाइम रहेगा,
उसके अलावा जो सेटअप टाइम है, हैंडलिंग टाइम है, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम है, हमारा पर्सनल और फटीग अलाउंस है, तो इन सब का जो सम होगा उस सम को हम क्या बोलेंगे, वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द सम ऑफ जितने भी हमने अभी तक टाइम पढ़े हैं, चाहे वो मशीनिंग टाइम की बात की है, हैंडलिंग टाइम की है, सेटअप टाइम की है, टियर डाउन टाइम की है, या फिर सर्विसिंग टाइम है, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम है, तो उन सभी टाइम्स का सम जो होगा वो क्या रहेगा, हमारा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो हम क्या लिखेंगे कि इट इज द टाइम ऑफ, या फिर इट इज द टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम इज द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ, इट इज द sum of, it is the sum of machining time, comma handling time, machining time, comma handling time, servicing time, servicing time, ऑर्गेनाइजेशनल, जो भी हमारा कौन सा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम एंड पर्सनल एंड फटीग अलाउंस, इसके अलावा जो भी हमारा क्या रहेगा, पर्सनल और फटीग अलाउंस, जो भी हमारा पर्सनल और फटीग अलाउंस रहेगा, पर्सनल एंड फटीग अलाउंस, तो इन सब का क्या रहेगा, वो सम होगा। जब हम इन सभी चीजों को आपस में जोड़ देंगे तो उससे जो भी हमें रिजल्टेंट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो अब देखिए हम किससे डिनोट करते हैं, TU के साथ, TU लिखा। उसके बाद मशीनिंग टाइम है, तो मशीनिंग टाइम को हम डिनोट करते हैं TM के साथ, प्लस उसके बाद हैंडलिंग टाइम को हम डिनोट करते हैं TH के साथ, प्लस सर्विसिंग टाइम, तो सर्विसिंग टाइम को हम डिनोट किससे करते हैं, TS के साथ, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं TO के साथ, प्लस पर्सनल एंड फटीग अलाउंस, तो जो भी हमारे पर्सनल और फटीग अलाउंस होंगे इनको हम डिनोट करेंगे TA के साथ, यानी कि टाइम अलाउंस जो भी है। तो इन सबका जो भी सम होगा वो हमारा लिए क्या रहेगा, उसको बोल देंगे हम स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। वो हमारा कौन सा रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का। यही हमने बात की है कि ये सम है, किस चीज का सम है, मशीनिंग टाइम का, हैंडलिंग टाइम का, सर्विसिंग टाइम का, ऑर्गेनाइजेशन टाइम का, और जो हमारे पर्सनल और फटीग अलाउंस रहेंगे उनका जो सम रहेगा, हमने सभी को जोड़ दिया तो उससे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा टोटल टाइम। नेक्स्ट है टर्म जो टोटल टाइम, और टोटल टाइम को डिनोट हम कैसे करेंगे, TT के साथ। टोटल टाइम को हम डिनोट कैसे करेंगे, TT के साथ। तो अब देखिए टोटल टाइम क्या होगा कि सिंपली इसका फॉर्मूला बन जाएगा TT इज इक्वल टू TU, यानी कि TU हमारा स्टैंडर्ड यूनिट टाइम, जो TU हमारा क्या रहेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। इसके अलावा TSU प्लस में TD डिवाइड बाय आ जाएगा n। अब देखिए एक बात कि यहाँ पे n का मतलब क्या है कि वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्क पीस इन ए लॉट, n का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्क पीस। TT का मतलब टोटल टाइम जब भी हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम प्लस में हम क्या करेंगे कि जो सेटअप टाइम है प्लस में टियर डाउन टाइम है, ये हमारा टियर डाउन टाइम है, ये सेटअप टाइम है, तो सेटअप टाइम प्लस में टियर डाउन टाइम, दोनों टाइम को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ जो भी हमारे वर्कर्स, जो भी वर्क पीस है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क पीस है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे हम टोटल स्टैंडर्ड टाइम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल टाइम। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, टोटल टाइम। TT का मतलब टोटल टाइम, इसका मतलब क्या रहेगा, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम। TSU सेटअप टाइम, TTD इसका मतलब क्या रहेगा, टियर डाउन टाइम, और n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ वर्क पीस इन ए लॉट, कि एक लॉट के अंदर नंबर ऑफ वर्क पीस कितने हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, नेक्स्ट रहेगा मशीनिंग टाइम। नेक्स्ट है
मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि मशीनिंग टाइम क्या होता है। कि इट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन टाइम, इसको हम ऑपरेशन टाइम भी ऑपरेशन टाइम भी बोल देते हैं। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन द वर्कपीस एक्चुअली टू चेंज इट्स शेप एंड साइज। कि हमारे पास वर्कपीस है, जॉब है, जिस जॉब पे हम काम करना चाहते हैं, तो उस जॉब पे जो टाइम लग रहा है उसकी शेप और साइज को चेंज करने के लिए वो टाइम रहता है मशीनिंग टाइम। कि नॉर्मली हमारा सिंपल एक वर्कपीस था, हमारे पास माइल्ड स्टील का 4x4 का कोई भी हमारे पास एक वर्कपीस था, हमने उसकी शेप और साइज को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ मशीन। तो मशीन की सहायता से हमने शेप और साइज को चेंज किया। वही जो शेप और साइज को चेंज करने के लिए हमें टाइम लगा मशीन के ऊपर, वो टाइम हमारा होता है मशीनिंग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशन टाइम, इट इज आल्सो known as operation time. It is also known as operation time. The time is required in this the time is required to change the workpiece। क्या करने के लिए, जो भी हमारा वर्कपीस है, कि इन दिस द टाइम रिक्वायर्ड टू मशीन, ठीक है, रिक्वायर्ड कि इन दिस द टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वर्कपीस इन साइज एंड शेप, यानी कि उसकी शेप और साइज को चेंज करना। कि द टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द वर्कपीस शेप एंड साइज। कि जो भी हमारा मशीनिंग टाइम रहेगा, मशीनिंग टाइम के अंदर क्या आ जाएगा कि हमारे वर्कपीस है, वर्कपीस की शेप और साइज को हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। यानी कि एक मशीन है, मशीन के ऊपर होल्ड किया वर्कपीस को, और उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो भी वर्कपीस है उसको चेंज कर रहे हैं। यानी वर्कपीस की शेप और साइज को चेंज करने के लिए मशीन के ऊपर जो हमें टाइम लगा रहे हैं, वो टाइम हमारे लिए कौन सा रहेगा, उस टाइम को हम बोल देंगे मशीनिंग टाइम। वो हमारा टाइम कौन सा रहेगा, मशीनिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारी टर्म्स यानी कि टाइम्स और अलाउंस वो दोनों कंप्लीट होती है, क्योंकि हमने टॉपिक शुरू किया था कि सम टाइम्स एंड अलाउंस, कि उनके बारे में हमने बात करनी है। तो हमने यहाँ पे हमारे 11 टाइम्स के बारे में बात की, जिसके अंदर अलाउंस भी थी। 2 अलाउंस है हमारे पर्सनल और फटीग अलाउंस, बाकी हमारे सारे क्या रहेंगे, टाइम्स है, जिनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हमारे लिए क्या रहेगा कि कटिंग स्पीड। क्योंकि हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, एस्टिमेशन ऑफ मशीन शॉप। तो मशीन शॉप है, मशीन शॉप यानी कि मशीन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो उस दौरान हम कटिंग स्पीड को भी देखेंगे कि कटिंग स्पीड हमने किस तरह से एस्टिमेट करनी है, फीड क्या होगी हमारे लिए, या फिर डेप्थ ऑफ कट, क्योंकि हमने कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो कटिंग ऑपरेशन के अंदर डेप्थ ऑफ कट भी होगी। तो इनके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो रहेगा वो क्या होगा, कटिंग स्पीड। ठीक है, शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या बनेगा, कटिंग स्पीड। अभी तक हम बात कर रहे थे टाइम और अलाउंस के बारे में, जिसके अंदर हमने जो 9 हमारे टाइम थे और 2 हमने पर्सनल जो हमारे अलाउंस थे, जिसके अंदर पर्सनल और फटीग अलाउंस की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग स्पीड के बारे में। कटिंग स्पीड क्या होती है, तो क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कटिंग ट्यूब अलोंग द वर्कपीस इन 1 मिनट। कि 1 मिनट के अंदर हमारे टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कटिंग टूल अलोंग द वर्कपीस, कि हमारा जो वर्कपीस है उसके अलोंग कटिंग टूल के द्वारा 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या कहेगा, उसको हम बोल देंगे कटिंग स्पीड। वो 1 मिनट इन इज कॉल्ड कटिंग स्पीड, यानी कि 1 मिनट के अंदर कितनी स्पीड के साथ जो हमारा कटिंग टूल है वो वर्कपीस के साथ क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, कटिंग स्पीड। तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस traveled by the cutting tool
the distance traveled by the cutting tool along the workpiece, along the workpiece, along the workpiece, along the workpiece in 1 minute, along the workpiece in 1 minute, कि 1 मिनट के अंदर 1 मिनट is called cutting speed। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, उसको हम बोल देंगे कटिंग स्पीड, और इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट। जब भी हम बात करेंगे कि हमारी जो कटिंग स्पीड है उसको मेजर कैसे करते हैं, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर मिनट के अंदर। मीटर पर मिनट के अंदर हम एक्सप्रेस करते हैं कटिंग स्पीड को। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कटिंग स्पीड के बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं हमारे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, कि कटिंग स्पीड हम किस तरह से निकालते, चाहे वो रेत की हो, ड्रिलिंग की हो, बोरिंग की हो, या फिर हमारे जो भी कटिंग टूल्स है। तो कटिंग स्पीड कैसे होगा, तो पाई डी एन डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आ जाएगा मीटर पर मिनट है, तो डिवाइड बाय में आ जाएगा 100। तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 100। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी कटिंग स्पीड है, कटिंग स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं किसके अंदर, जब हम मशीन शॉप की बात करेंगे। तो मशीन शॉप के अंदर हमने क्या लिखा कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कटिंग टूल, कि कटिंग टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है किसके लिए, अलोंग द वर्कपीस इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर वर्कपीस के अलोंग कटिंग टूल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो डिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगा, वो स्पीड, उसको हम बोल देंगे कटिंग स्पीड। एक्सप्रेस हम किस तरह से करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पाई डी एन डिवाइड बाय 100 मीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमारी कटिंग स्पीड रहेगी तो कटिंग स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। ये तो हमने यहाँ पे बात की कटिंग स्पीड की। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे फीड के बारे में, डेप्थ ऑफ कट के बारे में। इसके अलावा अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए हमारी स्पीड जो होती है, कटिंग स्पीड, वो अलग अलग रहेगी, यानी कि डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिफरेंट स्पीड होगी। तो उन डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए और डिफरेंट स्पीड के बारे में भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।